सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, ये रिबेल एंड राज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अवध से जुड़ा हुआ है। और जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी ना कैप्चर करने का, उसका एक तरीका ऐसे तो युद्ध के माध्यम से हुआ या लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला, तो लॉर्ड वेलेज़ली भी मतलब कि जाने जाते हैं इसके लिए। सब्सिडियरी अलायंस को इन्होंने ही जो है इंट्रोड्यूस किया था 1798 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 1798 में। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे कि ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एले फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। कोई भी भारतीय अगर अंग्रेज़ों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस में आता है या साइन करता है तो ये ब्रिटिशर्स लोग जो है बाहरी दुश्मन और आंतरिक दुश्मन से निपटने के लिए कौन मदद करेगा, तो वो ब्रिटिशर्स लोग मदद करेंगे। सेकंड पॉइंट है, इन द टेरिटरी ऑफ द एले अ ब्रिटिश आर्मी कंटिजेंट, ब्रिटिश सैनिक की जो है टुकड़ी रहेगी, ठीक है, मतलब कि उनकी ये कंटिजेंट ब्रिटिश सैनिक की एक टुकड़ी जो है वो जो भी राजा, भारतीय राजा जो अंग्रेज़ों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस करेगा वो उनको रखना ही पड़ेगा। जब रखना पड़ेगा तो खर्चा कौन उठाएगा, तो इसका ये हमारा तीसरा पॉइंट बताता है कि द एले यानी कि सहयोगी जो पक्ष है वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिजेंट, यानी कि जो कंटिजेंट सेना की जो टुकड़ी है उसको मेंटेन करने का, उनका रहने का खर्चा, उनका खाने पीने का खर्चा सब कौन उठाएगा, तो वो भारतीय राजा जो अंग्रेज़ों के साथ में सब्सिडियरी अलायंस कर रहा है, तो भारतीय राजा उनके रख रखाव की व्यवस्था करेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, जो एक तरीके का गुलाम बना दिया अंग्रेज़ों के अधीन भारतीय राजा अगर सब्सिडियरी अलायंस ये वाला साइन कर ले रहा है तो फाइनल जो है क्या बात है कि बिना पूछे वो किसी भी दूसरे भारतीय राजा के साथ में लड़ाई नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता, उसको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, तो ब्रिटिशर्स से, ठीक है। ये है अब अवध के साथ में सहायक संधि। अवध जो है वो 1801 में 1801 में ब्रिटिशर्स के साथ में सब्सिडियरी अलायंस उसने किया। नवाब को अपनी आर्मी डिसबैंड हिज मिलिट्री फोर्सेस, यानी कि अपनी आर्मी को ख़त्म करना पड़ा। ही हैड टू अलाउ द स्टे ब्रिटिश ट्रूप विद इन द किंगडम, अंग्रेज़ों की सेना को जो सैन्य टुकड़ी जो बोला जो जिनको कहा कंटिजेंट बोला गया, उनको जो है अलाउ करना पड़ा कि वो अवध में अब रहेंगे। और रेजिडेंट टू बी अटैच्ड टू द कोर्ट, एक रेजिडेंट एक आदमी था, एक आप समझ लीजिए कि एक प्रतिनिधि कहेंगे, अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि रेजिडेंट, जो जिसको कि कोर्ट में रहना या अटैच कर दिया गया, वो सारी मीटिंग्स में हो, कोर्ट के प्रोसीड्योर में वो आदमी पार्टिसिपेट करता था या रहता था, प्रतिनिधि था। नाउ नवाब बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब नवाब को किसके ऊपर जो है निर्भर रहना पड़ा, तो अंग्रेजी सैनिक के प्रति। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में तो आपको ये चीज़ें लिखनी हैं।